हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा आज फास्ट एडजस्टमेंट पूरी कर लेंगे। आज भी बेटा बोर्ड पर कराने वाले मेरे 4 क्वेश्चन हैं। ठीक है ना। अब बैक टू बैक करते हैं। पहले मुझे ये बताओ, कोई कल कोई प्रॉब्लम आई 70 से लेकर 73 तक? 4 ही क्वेश्चन करेगा आपने? बाबू वो निकलेगा आंसर देखो, लेकिन कंसेप्चुअली ठीक नहीं है। बहुत सारे टीचर ऐसा कह देते हैं कि प्रॉफिट टेकन बैक वाला अगर आप स्टेप छोड़ भी दो ना तब भी आंसर ठीक आता है। पर भाई मैं मतलब अगर मैं उसी चीज को समझाने की कोशिश करूं, थोड़ा सा लॉजिकली सोचो। देख 80,000 का प्रॉफिट था मान ली किसी क्वेश्चन में, ठीक है ना, जिसको बांट के क्लोजिंग कैपिटल आ गई, ठीक है। और क्वेश्चन ने ये कहा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिसिंग है, किसी एक पार्टनर की सैलरी कमीशन मिसिंग है, ये सब कुछ उसने कहा था। अब आपने क्या किया, पहले ओपनिंग कैपिटल निकाली, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल निकाल ली, लेकिन जब एनालिटिकल टेबल शुरू करी आपने प्रॉफिट टेकन बैक ये वाली स्टेटमेंट नहीं लिखी, चाहे आपका आंसर आ जाएगा। एक बात बता, प्रॉफिट टेकन बैक तुमने लिखी नहीं, सेकंड स्टेप में तुमने लिख दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, भाई कहां से दिया? प्रॉफिट तो आई नहीं क्वेश्चन में। तुम थोड़ा सा तो दिमाग से भी सोचो इस चीज को, खाली आंसर ही थोड़ी लाना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया कहां से जब तुमने प्रॉफिट वापस से नहीं लिया? फॉर्म के पास तो कुछ है ही नहीं। तुमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया, तुमने सैलरी भी दे दी और तुमने लॉसेस निकाल के बांट भी दिया। सर लॉसेस निकाल सकते हो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में? बेसिकली ये बंद तो एप्रोप्रिएशन ही अकाउंट रहा है। तो सिर्फ आंसर मत लाओ भाई, कंसेप्चुअली भी सोचो। ठीक है चलो बाबू, एक 72 में क्या चीज? कैपिटल का बैलेंस। कुछ भी तो नहीं कहा ओपनिंग, जब तक कोई हिंट नहीं है तब तक तो ओपनिंग ही है। नहीं हाँ नहीं, वो तो बात ठीक है, वो तो बात ठीक है, पर ऐसा हो सकता है ना किसी एक क्वेश्चन में तुम ऐसा फंस जाओ कि जहां हो भी एडिशनल कैपिटल या ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हो और वहां कुछ ना कहो, फिर तुम यही कहोगे कि हमने तो क्लोजिंग माननी और एडजस्ट कर दिया। अगर कोई हिंट नहीं है तो ओपनिंग ही मानना। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ, उसी दिन के लिए बता रहा हूँ, कोई दिन ऐसा भी आएगा कि ये बात आ जाएगी पेपर में, फिर क्या करोगे? ठीक है जी चलो बाबू, मेरे को 4 क्वेश्चन करने हैं, स्टार्ट विद 74। थोड़ा सा स्पीडी करेंगे बेटा तभी पूरे हो पाएंगे। ठीक है, आपके लिए होमवर्क 1 या 2 होगा, बस इससे ज्यादा नहीं होगा, सारे मैं कर रहा हूँ सर। लेकिन ये क्वेश्चन रिपीट आपको 100% करने पड़ेंगे। मैं एक एक लौता टेस्ट लूंगा सिर्फ फास्ट एडजस्टमेंट पे, 5-7 क्वेश्चन दूंगा, 2 घंटे बैठ के फास्ट एडजस्टमेंट के टेस्ट दो मुझे। हाँ 2 घंटे का टेस्ट होगा फास्ट एडजस्टमेंट का, इतने का चौक रहे हो? हाँ बता देंगे, वैसे मैं बताने वाला काम करता नहीं हूँ, मुझे वो बेकार लगता है। चलो देखते हैं, लेकिन मैं बता के लूंगा ऐसे बात। बाबू कहता है Naveen Kadir and Rajesh were partner doing an electronic goods business in Uttarakhand. After the accounts of partnership were drawn up and closed, it was this Prachi रुक जा बेटा, रुक जा। It was discovered that interest on capital has been allowed to partners 6% per annum for the year ended 31st of March 17 and 18. There is no provision for interest on capital. बेटा क्या 18 में ऐसा हुआ, कैपिटल 6% करे 2 साल तक, लेकिन अगर आप पार्टनरशिप डीड पढ़ो तो पार्टनरशिप डीड में इसके रिगार्डिंग कोई प्रोविजन नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा आप अलाउ कर नहीं सकते। चलो गलती तो कर ही दी आपने। ऑन द अदर हैंड नवीन एंड कादिर वर एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 504,000 कंसीडरेशन। बेटा एक की सैलरी 3500 रुपए क्वार्टर, एक की 4000 रुपए क्वार्टर, कहता है ये भी कंसीडरेशन में नहीं लेकर आया, मतलब ये भी पे नहीं करी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करना था वो करते रहे, जो सैलरी पे करनी थी वो नहीं करी। अच्छा जी 2 गलतियां हो गई। जब फिक्स कैपिटल 4 लाख है, 360 है, 240 है, उनकी फिक्स कैपिटल भी दी हुई है। ठीक है जी, ड्यूरिंग द लास्ट 2 years दे हैड शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस एज फॉलो। बेटा पिछले 2 साल में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कहता है ऐसे ऐसे थी, एक की 2017 की 3:2 और बेटा 18 की 5:3। ठीक है जी, मुझे नेसेसरी एडजस्टमेंट करनी है। अब एक बात बता देता हूँ, क्या एनालिटिकल टेबल 1 नहीं 2 बनेंगे, कोई भी दिमाग लगा के 1 बनाने की कोशिश ना करे।
बेटा एक तभी बना सकते हो जब बेटा आप इन दोनों से जुड़ा हुआ एक इफेक्टिव पीएसआर कैलकुलेट करो। और इतना दिमाग लगा है कौन कि इनसे पहले एक इफेक्टिव पीएसआर निकाले, ठीक है ना। इतना दिमाग नहीं है हमारे पास, तो चुपचाप से बेटा एनालिटिकल टेबल 2 बना ले रहे। वजह तो समझ ही गए होंगे क्या वजह है, क्योंकि बेटा चाहे प्रॉफिट आए आखिरी में चाहे लॉस आए, एक बार अलग रेशो एक बार अलग रेशो है, तो बेटा इस वजह से 2 एनालिटिकल टेबल बनानी पड़ेगी। प्रॉफिट लॉसेस अलग अलग रेशो में बंटने वाले हैं। समझ में आई बेटा बात। चलो जी बेटा करते हैं श्री गणेश। बेटा फिक्स कैपिटल कर रहा हूँ जैसे कल कर रहा था, परसों जैसे पार्टिकल अच्छे से लिख रहा हूँ। बेटा ये मैं 31 मार्च 17 के लिए बना रहा हूँ, 31 मार्च 18 के लिए। सामने देखना बाबू, रेक्टिफाई करने का तरीका वही है। अब ये मत कहना कि जर्नल एंट्री भी दोगे। बेटा कंसेप्ट का नाम है सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, पास्ट एडजस्टमेंट, इसका दूसरा नाम है सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। रेक्टिफिकेशन हमेशा एक एंट्री से होता है, वो दोनों ही होंगी। पता लग जाएगा कैसे सिंगल एंट्री पास करनी है। तो बेटा सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लो, क्योंकि पार्टनरशिप डेट में उसके रिगार्डिंग कोई प्रोविजन नहीं है, पर हम 6% दोनों साल देते रहे, ठीक है ना। 6% दिया ना, वापसी लो। सर जो देगा उसके लिए नुकसान, पार्टनर्स वापस करेंगे उनके लिए नुकसान। 4 लाख की फिक्स कैपिटल थी और बेटा 6% की फिक्स कैपिटल थी, बेटा 2,40,000 की कैपिटल थी, 6% ये वापस। सर आप तीनों ने पैसे वापस करे, सैलरी देनी है 3500 रुपए पर बेटा, 3500 रुपए पर क्वार्टर, मतलब साल के 14,000 ठीक है, बस खत्म। कह लो बैलेंस, सॉरी चाहे कह लो बैलेंस, बेटा मेरे लिए तो प्रॉफिट ही है ये, ठीक है जी। प्रॉफिट बांट दो। 2017 की रेशियो क्या थी, 3:1, 3:1। तो सर 3:1 में ठीक है जी। 14,000 ये 26 ये बेटा कोई दिक्कत तो। 31 मार्च 17 की कहानी खत्म हो गई, अब रही 31 मार्च 18 की कहानी। बेटा 31 मार्च 18 इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लोगे, सैलरी दोगे, ठीक है ना जी। प्रॉफिट भी सेम चेंज है, बस 532, बस इतना सा चेंज है। नवीन कादिर ठीक है जी। सर कर दो फटाफट से कैलकुलेट, स्टॉप 10,000 30,000 का ऐसा रेशो 532, ठीक है। और बेटा 2/10 इस ठीक है जी। बाबू दोनों ईयर के लिए कैलकुलेट कर लिया मैंने डेबिट क्रेडिट वाला अमाउंट। सर टोटल कर लो, नवीन में यहाँ 5 क्रेडिट है, पहले भी 5
10,000 क्रेडिट, 7,800 क्रेडिट, क्रेडिट आए हैं। करंट डेबिट क्योंकि फिक्स कैपिटल थी, आर करंट डेबिट टू एन करंट टू क्यूज करंट। आंसर यही है बेटा, 17,800, 10,000 और 7,800। देख लेना आंसर यही है, बिल्कुल मैच कर रहा है। समझ में आया बेटा बात? ठीक है, तो एक दिन ऐसा भी आएगा, इंतजार करो, कभी कभी टाइम आ जाता है हमारा, इतनी प्रैक्टिस करो कि कोई क्वेश्चन बुक से आ जाए तो तुम बता सको कि हम कौन है। मुझे बहुत इंतजार करता था कि एक बार कोई क्वेश्चन आ गया ना बुक से, मैं बता दूंगा कि मैं कौन हूं। मैंने अपने टाइम में भी बहुत प्रैक्टिस की है, पर कभी पढ़ा, जितना मैं पढ़ाते टाइम पढ़ता हूँ ना, उतना कभी नहीं पढ़ा। मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैं आपको पढ़ाने के लिए बहुत पढ़ता हूँ। मुझे ऐसे ही क्वेश्चन के आंसर टिप्स तो उस पे ऐसे नहीं रहते, मैंने बहुत पढ़ाई की है, एक एक क्वेश्चन कितनी कितनी बार किया है, मुझे सब याद रहता है कि ये क्वेश्चन है, ये पेच है, ये पेच है। तो भाई आप इतनी प्रैक्टिस करो कि आप कह सको कि आ जा तू, एक दिन आ जा मेरी बुक से क्वेश्चन, मैं बताऊंगा जरूर तुझे कि मैं कौन हूं। तगड़ी करना प्रैक्टिस, पास एडजस्टमेंट कंफर्म है आना, तो रोक नहीं सकता। चलो जी बेटा आगे के क्वेश्चन करेंगे, 1 मिनट पहले मैं आगे क्वेश्चन बोर्ड पर ले आऊं। आकाश क्या बोलता है बाबू? क्वेश्चन नंबर 75, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन, ठीक है ना, आपकी सोच के बियॉन्ड है बेटा। सामने देखना सब, कहता है बेटा मनु एंड सृष्टि आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑफ द फर्म एज ऑन 31st of March 2023। बेटा साल के आखिरी दिन इंफॉर्मेशन है, यानी कि जो कैपिटल होगी बेटा ये क्लोजिंग ही होगी। बेटा मनु की कैपिटल 3 लाख, सृष्टि की 1 लाख, ड्रॉइंग्स है बेटा मनु और सृष्टि की 40 और 20। ठीक है जी, चलो तो कहता है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2023 was 50 at the rate 5% per annum on capital and 6% per annum on drawings were inadvertently omitted. Adjust interest on drawings on average basis for 6 months. क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रेट पर एनम बेसिस में गिवन था और डेट ऑफ ड्राइंग्स मिसिंग थी। कंसेप्ट याद करो सर, कंसेप्ट याद है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के 2 पार्ट थे ना बेटा, डेट ऑफ ड्राइंग्स इज गिवन, डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन। अगर डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं पता तो बेटा मैं कैलकुलेट करता था, तो ये तो नहीं भी करता, मतलब भी यही कर रहा था। तो अगर आप ये कहोगे कि बेटा मतलब मुझसे पूछना चाहोगे इस क्वेश्चन में मुश्किल क्या है, मैं क्यों कह रहा हूँ इसको मुश्किल? सर मुश्किल है, आप सोच नहीं पाओगे अभी भी, मैं आपको बता देता हूँ। चलो जी मैं आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ इसमें मुश्किल क्या है। इधर देखना है बेटा प्लीज। बाबू मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ, प्लीज सामने देखो आप। बेटा बैलेंस शीट में जब मैं किसी भी पार्टनर की कैपिटल लिखता हूँ, शुरुआत ओपनिंग कैपिटल से करता हूं, लेकिन बेटा आखिरी में लिखता क्लोजिंग कैपिटल की फिगर हो। जो भी कैपिटल की फिगर लिखूंगा वो क्लोजिंग लिखूंगा। क्यों बेटा? अगर बैलेंस शीट बनती है बिल्कुल आखिरी दिन फाइनेंशियल ईयर के, तो जो कैपिटल लिखी जाएगी बिल्कुल आखिरी दिन की तो लिखी जाएगी, ठीक है ना। इसने बेटा ऐसा बताया कि मनु की कैपिटल 3 लाख है, सृष्टि की कैपिटल 1 लाख है, ये क्लोजिंग कैपिटल है कि नहीं है? है, बिल्कुल है, क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक है ना। अच्छा क्लोजिंग कैपिटल लाने के लिए बहुत सारी चीजें मैं ऐड और लेस करता हूँ, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी, है ना बाबू। ऐड करता हूँ प्रॉफिट को, माइनस करता हूँ लॉसेस को, ऐड करता हूँ एडिशनल कैपिटल को, ऐड करता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, माइनस करता हूँ ड्राइंग्स को, माइनस करता हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को, तब पहुंचता हूँ। बहुत मतलब अच्छी की बात बेटा। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये मुझे ऐसे कहता, प्लीज सामने देखना जरा 2 मिनट के लिए, ऐसे कहता कि बेटा मनु की कैपिटल है 3 लाख, माइनस मनु ने ड्राइंग्स करी 40,000, इसकी कैपिटल बची क्लोजिंग कैपिटल 2,60,000, ठीक है जी बेटा। ऐसे ही, या अगर आप चाहो तो बेटा प्रॉफिट भी लिख सकते हो कि प्रॉफिट है इसके हिस्से का 30,000, या इसके हिस्से की क्लोजिंग कैपिटल बची 2,90,000। ऐसे ही बेटा सृष्टि की
ओपनिंग कैपिटल है 1 लाख, ड्रॉइंग्स करी 20,000 और बेटा प्रॉफिट है इसके हिस्से का 20,000। लो जी 1 लाख इसकी क्लोजिंग कैपिटल। सर क्लोजिंग कैपिटल निकालते टाइम ये तो एडजस्टमेंट सारी होती है ना, ठीक है ना, लेकिन बेटा इस क्वेश्चन में एक पेज है जो आप सोच नहीं पा रहे और समझ नहीं पा रहे। बाबू एक बात बताओ, ड्राइंग्स एसेट्स होती है या लाइबिलिटी? ड्राइंग्स एसेट्स होती है या लाइबिलिटी? भाई बताओ, इतना बेसिक ज्ञान। अच्छा कभी ड्राइंग्स की जर्नल एंट्री करिए, ड्राइंग्स कभी डेबिट में दिखाई है 11th क्लास पास हो या क्रेडिट में दिखाई है? हमेशा ड्राइंग्स डेबिट होती थी। अगर यहाँ ड्राइंग्स टू कैश या ड्राइंग्स टू परचेज गुड्स निकाले होते थे, हमेशा डेबिट करते थे ना। पहली बात तो अगर वहां से सोच लो तो भी एसेट्स बोलोगे। दूसरी बात यार यहाँ से सोच लो, कोई चीज लाइबिलिटी साइड माइनस होती है तो श्योरली वो एसेट है, श्योरली वो एसेट है। मानते हो ना बेटा इस बात को? ठीक है ना जी। बेटा इस क्वेश्चन ने क्या किया, तुम्हारे साथ ना खिलवाड़ किया और तुम सोच नहीं पा रहे। अभी मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम ना आप ये कहोगे कि बैलेंस शीट में मनु और सृष्टि की कैपिटल दी है तो वो क्लोजिंग कैपिटल है 3 लाख और 1 लाख, और मैं कहूंगा पहुंचाओ मुझे ओपनिंग कैपिटल तक, तो बेटा आप पक्का बोलोगे कि प्रॉफिट ऐड कर दो, ड्रॉइंग्स माइनस कर दो, आप यही कहोगे। बेटा मैं बिल्कुल, अगर ये इसने ऐसा दिया होता ना और ओपनिंग कैपिटल मुझे निकालनी होती मैं पक्का वैसा ही चलता जैसा आपने कहा। मैं बेटा क्लोजिंग कैपिटल लेता, इस प्रॉफिट को माइनस करता, अगर रिवर्स सीक्वेंस में चल रहा हूं, इस ड्राइंग्स को ऐड करता और मेरी ओपनिंग कैपिटल आ जाती। पर बेटा आप ये समझने की कोशिश करो, जो मुझे बैलेंस शीट दी गई इसमें क्या किया गया, इसमें बेटा ड्राइंग्स को एसेट साइड ही लिख दिया इसने। यानी कोई चीज बेटा ड्राइंग्स इस कैपिटल को निकालने में, इस क्लोजिंग कैपिटल को निकालने में माइनस नहीं हुई इस बार। हर बार बेटा इस क्लोजिंग कैपिटल में सभी एडजस्टमेंट हुई भी आती हैं, लेकिन इस बार इसने ड्राइंग्स एडजस्ट नहीं कर, इसने ड्राइंग्स अलग से लिख दी एसेट्स में। क्या इसमें से ड्राइंग्स माइनस हुई भी है? तो क्या बेटा क्लोजिंग से ओपनिंग जाते टाइम बेटा आप ऐड करोगे? सर कर भी मत देना एडजस्ट। समझ में आई बेटा बात? तो है ये क्लोजिंग कैपिटल, नो डाउट की बैलेंस शीट के आखिरी दिन है, लेकिन इसमें सिर्फ प्रॉफिट एडजस्ट हुआ है 50,000 रुपए का। क्वेश्चन ने कहा भी है कि प्रॉफिट 50,000 रुपए का डिवाइडेड पास्ट टेंस बढ़ चुका है एग्रीड रेशो में। ये प्रॉफिट तो बढ़ता जा चुका है बेटा क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए, पर बेटा ड्राइंग्स माइनस नहीं हुई। तो अगर ड्राइंग्स माइनस नहीं हुई तो एड बैक करना बनता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं बेटा। बाबू आप कंसेप्चुअली करेक्ट हो जाओ, बस मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, अगर आपने बेटा अकाउंट्स में कुछ हासिल करना है। बेटा मनु की क्लोजिंग कैपिटल है 3 लाख, सृष्टि की है 1 लाख। मैं ड्राइंग्स एडजस्ट नहीं करूंगा, मैं लॉजिक बता चुका हूं, क्योंकि बेटा इस क्लोजिंग कैपिटल को निकालने में वो ड्राइंग्स माइनस नहीं हुई। तो बेटा मैं लिख तो रहा हूं ड्राइंग्स, पर बेटा कुछ नहीं करूंगा। समझ में आया ना बेटा? प्रॉफिट 50,000 रुपए का कहता है एग्रीड रेशो में बढ़ चुका है, वो एग्रीड रेशो 3:2 थी। बेटा ओपनिंग कैपिटल कितनी? बेटा दिस माइनस दिस, रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हो तो दिस माइनस दिस। ठीक है जी, आ गई बेटा ओपनिंग कैपिटल। बस अब क्वेश्चन बिल्कुल पुराना है, जैसे पुराने सारे क्वेश्चन है। मनु और सृष्टि दो पार्टनर है, डेबिट क्रेडिट सब कुछ लिख दिया मैंने। बेटा प्रॉफिट जो गलत बटा है सबसे पहले वो वापस लो। बेटा जो वापस देंगे उनके लिए नुकसान, पार्टनरशिप फर्म के लिए वो चीज इनकम। सर अब दे दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना देना है? 5%। 5% तो दे दो। बेटा ओपनिंग कैपिटल आपके सामने है 2,70,000 और 80,000, ठीक है जी, 5% दे दो। सर जिसको दोगे उसकी तो इनकम 5%, 2,70,000 का 40,000 का, सॉरी 80,000 का 5% यानी कि 4,000, यानी कि 17,500। जिसको मिलेगा इंटरेस्ट उसके लिए इनकम, पार्टनरशिप फर्म का खर्चा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ले ले उनसे,
ड्रॉइंग्स थी 40,000 और 20,000 एसेट साइड में लिखी हुई, 6% ब्याज 6 महीने का, ठीक है ना। 40,000 का 6% 2400 होता है बेटा, 6 महीने का 1200। बेटा जो देगा उसके लिए नुकसान, जिसको मिलेगा बेटा उसके लिए इनकम। मैट्रिक्स स्ट्रेस जो तो पूछ रहा था वही बताने की कोशिश करता हूं दोबारा बात। भाई अगर मैं प्रॉफिट वापस ना लेता तो फिर यार ये 17,500 इंटरेस्ट हो गया बेटा, मैंने कहां से बांट दिया? जीरो प्रॉफिट होते हुए कैसे बांट दिया? कंसेप्चुअली मैं गलत हो जाऊंगा। तो ठीक है भाई, प्रॉफिट टेकन बैक इस लाइन को लिखे बिना भी आपका आंसर आता है, पर वो गलत है, कंसेप्चुअली ठीक नहीं हुआ वहां पर। ठीक है जी, चलो जी बाबू बैलेंस निकालेंगे, बांट देंगे। ये आएगा 5180, हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ लिख देना, ये आएगा 34,300। बेटा 34,300 को बांट लेना 3:4 में, क्या है आंसर? 5856 वाला है क्या ये? 2880। अच्छा ठीक है जी, कैलकुलेट कर लेना बेटा, यही आएगा आंसर 2880। बढ़ना है आगे, ये क्वेश्चन तो कम से कम और कर दो बोर्ड पे आपके लिए। बाबू अभी मैंने 74 भी कर दिया, 75 भी, 76 और 77 में अभी करने के मोड में नहीं हूं, 78 कर रहा हूं। 76 और 77 ये दो आपके लिए होमवर्क हो, ठीक है। 78 पढ़ते हैं बाबू, पास एडजस्टमेंट का आखिरी क्वेश्चन। एक काम और करो बेटा, परसों ही दे दो पास एडजस्टमेंट का टेस्ट, इसकी प्रैक्टिस करके। बिजनेस क्या क्या है? बिजनेस का तो यहाँ पे भी याद कर लेना, मैंने तो बताया नहीं अभी तक टॉपिक आपको। बिजनेस का तो यहाँ याद कर लेना आप बैठ के, इसकी प्रैक्टिस करके आओ, परसों एक बढ़िया सा टेस्ट दे दो, ठीक है ना। वो कोई दिक्कत नहीं, एक का 1.5 भी लग जाए घंटा तो कोई दिक्कत नहीं। 11th वाले आगे बढ़ते रहेंगे तो हम टेस्ट देते रहेंगे, वैसे लगेगा नहीं इतनी देर, मैं इतना बड़ा टेस्ट नहीं बनाऊंगा, 1 घंटे का ही टेस्ट बनाता हूँ। सिर्फ पास्ट एडजस्टमेंट का टेस्ट होगा, एक ही कंसेप्ट का, ठीक है जी। 76 या 77 में कोई भी प्रॉब्लम है बता देना, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा, ठीक है। चलो बाबू, हाँ कल की छुट्टी है बाबू, पढ़ते हैं बेटा 78। कहते हैं कैपिटल्स ऑफ काजल, नीरव एंड अलीशा एज ऑन 31st of March 23, यानी कि बेटा बैलेंस शीट का आखिरी दिन, यानी कि बेटा क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 90,000, 330 और 660 रिस्पेक्टिवली। प्रॉफिट जो है 1,80,000 रुपए का 31 मार्च 23 को, वो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 4:1 आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। कहता है बेटा 1,80,000 का प्रॉफिट रेशियो 4:1 में बांटा जा चुका है, लेकिन ये ध्यान रख लेना कब बांटा जा चुका है? पहले, इससे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बांटा जा चुका है 10%। अच्छा जी, ठीक है जी। लैंग्वेज पढ़ते हो ना ढंग से? सर अकाउंट्स में ना अंग्रेजी का रोल बहुत बड़ा है, सच बात है ये। चलो जी, कहता है ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विड्रू 3,60,000, पार्टनरशिप डीड वाज साइलेंट एज टू पीएसआर बट प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। मेरी तरफ देखना, गलतियां दो हैं अगर आपने सोचो। बेटा कहता है पार्टनरशिप डीड में पीएसआर की बात नहीं है, पर बेटा पहली बार प्रॉफिट तो 4:1 बांटा जा चुका, ये भी गलत। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% बांटा जा चुका है, पर बेटा पार्टनरशिप डेट में लिखा है 12%, ये भी गलत। चलो वो तो बाद में देखेंगे, पहले बेटा ओपनिंग कैपिटल तो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को तो क्लोजिंग कैपिटल पता है, ठीक है जी। सर ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया लेवल का है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। शुरू में मैं पढ़ाता था मेरी भी जान निकालते थे ये, ठीक है ना। फिर मैं अभी भी निकालता हूँ, मेहनती बच्चे यही करते हैं बेटा, जो क्वेश्चन शुरू में इनकी जान निकालते हैं वो बाद में उनकी जान पकड़ के निकालते हैं। काजल, नीरव एंड अलीशा, प्लीज मेरे को एक बार इनकी क्लोजिंग कैपिटल बता दो। इसकी 90 है, इसकी 330 है और 660 है। वो बात अलग है कि ओपनिंग कैपिटल 3 से और 9 आएगी, ठीक है ना जी। चलो लो सामने देखना बाबू, क्वेश्चन ने क्या कहा? क्वेश्चन ने कहा ओपनिंग कैपिटल मतलब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम दे दिया है, लेकिन 10% पर एनम मैंने गलत दिया है, मुझे देना कितना है? 12। दूसरी बात, क्वेश्चन ने कहा प्रॉफिट 1,00,000
प्रॉफिट 1,80,000 रुपए का आप बांट चुके हो 411 में, लेकिन आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर है। मैं प्रॉफिट भी बांट चुका हूं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उससे पहले भी बच चुका है। बेटा अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच चुका है तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर बटा है तो बेटा यहाँ 100% ऐड हुआ होगा ना। ज्यादातर क्वेश्चन आपसे अभी तक क्या कहते थे, आप पढ़कर देख लो पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन का इतिहास। क्वेश्चन की मैं आपको ये खूबी बता देता हूं, ये आपको पढ़ने से समझ में आएगी। ज्यादातर आपसे क्वेश्चन निकलवाते थे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। लो मैं आपको दिखा देता हूं, वरना आप कहोगे कि यार आप ऐसे ही बोल रहे हो अपनी तरफ से। ये देखो, इस क्वेश्चन ने क्या कहा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2.5% देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना भूल गए। पिछले भी सारे क्वेश्चन पढ़ लो, खैर मैंने अभी तो 2-3 पेज की पीडीएफ है मेरे पास क्वेश्चंस की, पढ़ लो बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर जगह देना भूल गए। इस क्वेश्चन ने क्या कहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने अलाउ कर दिया 10%, और अगर मैंने अलाउ कर दिया है तो बेटा क्लोजिंग, ओपनिंग से क्लोजिंग निकालने में वो ऐड हो चुका होगा। समझ में आती है ना ये बात? ठीक है ना जी, पक्का से ना बेटा? पहले क्यों नहीं ऐड हो रहा था? क्योंकि क्वेश्चन में कहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही देना भूले हुए हो। जब देना भूले हुए तो ऐड कैसे हुआ होगा, जब निकालना ही नहीं आज तक तो। ठीक है जी बाबू, कहता है प्रॉफिट 1,80,000 रुपए का बांटा जा चुका है 411 में, यानी कि 20 इसको मिले होंगे, 30 इसको मिले होंगे, 30 इसको मिले होंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? कहता है ड्रॉइंग्स भी है 3,60,000 ईच। लो बाबू, अब मेरे सामने समस्या क्या है, कैलकुलेट कर रहे हैं ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल से ही कैलकुलेट कर सकता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा अगर इसको x मान लो तो ये 0.10x है, क्योंकि 10% ही बांटा है क्वेश्चन ने कहा। तो बेटा अगर ये y है तो बेटा ये 0.10y है, और ये z है तो ये ऐसे ही है। ठीक है, चलो जी इक्वेशन सॉल्व कर लो, कोई मुश्किल नहीं है। ये वाली इक्वेशन आसान है, ये पहले जैसा क्वेश्चन नहीं बन गया आपके दिमाग में होगा पहले जैसा बन गया, सर नहीं बाबू। x प्लस 0.10 x प्लस 120 माइनस 360 इज इक्वल्स टू 90,000। ये रहा 90,000। बेटा x प्लस 0.10x 1.10x, बेटा ये माइनस के 240 आए, ये उधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 240 और 90 330, x की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी 3 लाख। बेटा x 3 लाख आया, ये 30,000 आया, ऐसे ही बेटा ये 6 लाख आया, ये 60,000, ये बेटा ये 9 लाख आएगा, और ये 90,000। कर देख लेना, कोई इतनी दिक्कत वाली बात। ठीक है जी, वो तो मैंने पहले ही कह दिया, तो ओपनिंग कैपिटल 369 आएगी। ठीक है ना जी, ये कर देख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आया कैलकुलेट कैसे हुआ बाबू? अब रही बात एडजस्टमेंट करने की, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करने की, वो करते हैं फटाफट से। क्या क्या नाम थे यार? काजल, नीरव और अलीशा। लो जी बेटा, सबसे पहले जो आपने गलत प्रॉफिट बांटा वो वापस ले। बेटा 411 में बांट दिया, 1,20,000 इससे वापसी, 30,000 इससे वापसी, 30,000 इससे वापसी, फॉर्म को मिलेंगे 81। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है जी। उसके बाद देखो बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, आपने 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटा हुआ है, क्वेश्चन का 12 देना है। अब एक तो तरीका 10 वापस लो 12 दे दो, एक तरीका 2 और दे दो, 2 दे दो, सिंपल है। 2% दे सर, ओपनिंग कैपिटल अभी निकालिए 369, 2% दे दो बेटा। 2% 3 लाख का, 6 लाख का 2%, 9 लाख का 2%। बेटा पार्टनरशिप फर्म जिन पार्टनर्स को दे रही है उसके लिए इनकम, लेकिन पार्टनरशिप फर्म के लिए खुद के लिए बेटा ये खर्चा। ठीक है जी, दोनों एरर हो गई। ठीक, प्रॉफिट वापस ले लिया जो गलत बटा था, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 2% वो और दे दिया। सर बैलेंस निकाल लो, वैसे बैलेंस वैसे हमारे लिए तो प्रॉफिट। प्रॉफिट अब किस रेशो में बांटू? 3 411
नहीं बेटा, क्वेश्चन ने कहा था कि पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो क्या होगा बेटा, इक्वल रेशो। तो बेटा इक्वल रेशो में बांट दो तीनों को बेटा, 48,000 रुपए का प्रॉफिट मिल जाए और आंसर भी आ जाएगा। बेटा ये 1,20,000 है, ये 54,000 है, 66,000 डेबिट, ये बेटा 30,000 क्रेडिट और ये बेटा 36,000 क्रेडिट। फिक्स कैपिटल थी या फ्लक्चुएटिंग? फिक्स थी, पता है कुछ का ही नहीं होगा क्वेश्चन ने, कुछ नहीं कहा होगा, कुछ नहीं कहा होगा, नहीं कहा ना। काजल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नीरव कैपिटल अकाउंट टू अलीशा कैपिटल अकाउंट, हाँ ये बात नहीं करती है, तुम जाओ वही करने करना, ठीक है जी। वो प्रैक्टिस करना ढंग से, परसों अच्छा खासा टेस्ट होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। बुक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अगर बुक में कोई इलस्ट्रेशन में पास्ट एडजस्टमेंट में तो अच्छे से करना, बुक में कोई इलस्ट्रेशन है पास्ट एडजस्टमेंट पे तो वो और अच्छे से करना, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, बाय बाय।